हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। या चूँकि आज हम विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे, इसमें मैंने एक टॉपिक बनाया है मानव शरीर एक परिचय। मानव शरीर के बारे में इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकांश परीक्षाओं में देखा गया है कि इससे कोई एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से आता ही है। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखें। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसे ध्यान से देखें और मेरी कोशिश है कि आप परीक्षा में एक प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसमें कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है मानव शरीर एक परिचय। मैंने इसका एक हेडिंग दिया है, मानव शरीर एक परिचय। इसमें प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती हैं। चेहरे पर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 14। कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6। स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका सही जवाब होगा 16 से 18 बार। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं। मानव किडनी का वजन कितना होता है? यानी किडनी का वजन पूछ रहा है इसमें। तो किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होती है। कहाँ पर होती है? तो जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी को मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपीज जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपीज। स्टेपीज यानी कान की हड्डी। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व तो ये होता है दांतों का इनेमल। हमारे दांत का इनेमल जो होता है सबसे कठोर होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये हमारे शरीर का 65 से 80% तक होता है। कितना होता है? 65 से 80%। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो ये 7% तक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य अपना कितना प्रतिशत तक रक्त दान कर सकता है? जब हम लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो कितना प्रतिशत तक हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो कितना होगा? ये 10% तक हो सकता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो कौन सा अंग करता है? किडनी करता है। यही किडनी अगर खराब होता है तो इसको डायलिसिस करके रक्त को शुद्ध किया जाता है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो
अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो 3 से 5 दिन, कहीं कहीं पर 1 से 4 दिन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं लाल रक्त कण को? एरिथ्रोसाइट। अब ये देखिए, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं हम लोग? ल्यूकोसाइट। चलिए, शरीर का ताप नियंत्रित कौन करता है? यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है? तो इसका सही जवाब होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या जवाब होगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता यानी यह किसी को भी खून दे सकता है, किसी को भी खून दे सकता है। तो कौन सा होगा? ओ ग्रुप को कहा जाता है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। चलिए, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो ये कौन सा है? ए बी रक्त समूह है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी यह किसी से भी ब्लड ले सकता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो यह है प्लीहा। किसे कहा जाता है? प्लीहा को, यानी स्प्लीन को। स्प्लीन हमारे शरीर का ब्लड बैंक है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये हमारे मुख से होता है। मुंह से ही, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, भोजन का पाचन, डाइजेशन शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? कहाँ होता है दोस्तों? तो ये छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। पित्त यानी बाइल, पित्त को बोलते हैं बाइल। बाइल का स्राव किस अंग से होता है? यानी कहाँ पर पित्त बनता है? तो ये बनता है यकृत में। यकृत से पित्त का स्रवण होता है। और पित्त कहाँ पर जमा होता है दोस्तों? पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो ये जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में। किस अंग में विटामिन ई संचित होता है? किस अंग में विटामिन ई संचित होता है? तो ये संचित होता है यकृत में, लीवर में। यकृत को लीवर भी कहते हैं। किस अंग में विटामिन ए संचित होता है? तो यह यकृत में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो भी यकृत ही है। कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो ये 639। कितनी मांसपेशियां हैं? 639। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन पाया जाता है। लार में टाइलिन पाया जाता है। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? यानी कितने चैम्बर होते हैं? मानव हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये 4 चैम्बर होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये त्वचा होता है। यानी हमारी स्किन जो है, ये शरीर की सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये तंत्रिकी कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिकी कोशिका है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है?
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये 22, यानी 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? जो हम लोग पानी पीते हैं तो वो पूछ रहा है कि शरीर में प्रतिदिन एक दिन में कितना मूत्र बनता है? तो ये बनता है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर हमारे शरीर में मूत्र बनता है। अच्छा, ये बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 6। चलिए, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पैर में। दोनों हाथ और पैर मिलाकर कुल कितनी हड्डियाँ होती है? दोनों हाथ और पैर मिलाकर कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो ये कुल 118 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती है? 118। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? मसल्स और बोन। मसल्स और बोन के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको टेंडन कहा जाता है। टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि यानी बोन से बोन के जोड़ को हम लोग कहते हैं लिंगामेंट्स। क्या कहते हैं? लिंगामेंट्स। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसी तरह के और भी टॉपिक्स हम आगे लेके आएंगे। और आज से आपका एक प्रश्न है जो अब इसका कमेंट करके हमें इसका जवाब दें कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।